नवरात्रि के पावन दिन में राजू अपनी छोटी बहन अदिति के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर उसके ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां जो मंजर देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। अदिति की सास और नंदे उसे लाठियों से पीट रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसकी सास चिल्लाई, इस बदचलन को यहाँ से ले जाओ। राजीव, ये हमारे कुल का नाम डुबो रही है। मैंने कांपते हाथों से अदिति को गले लगाया और बिना कोई जवाब दिए उसे अपने साथ घर ले आया। मेरे माता पिता अब नहीं रहे, अदिति ही मेरा सब कुछ थी। मैंने ही उसे पाल पोस कर एक प्रतिष्ठित घर में शादी की थी। मेरी अपनी शादी सुमन से हुई थी। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन घर में हमेशा सुमन का ही राज चलता था। मैं हमेशा दबा दबा सा रहता था। सुमन को अदिति से चिढ़ थी। उसे डर था कि अगर अदिति को उसके ससुराल से निकाल दिया गया तो वह हमारे घर आ जाएगी। सुमन ने मुझसे साफ कहा था, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, हमारे बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो। लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे उसके हाल पर छोड़ देता। अदिति की शादी नवीन से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन संतान नहीं थी। और फिर एक दिन नवीन का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अदिति विधवा हो गई। मैं चुपचाप उससे मिलने जाता क्योंकि सुमन को मेरा उससे मिलना पसंद नहीं था। नवरात्रि के दिन मैंने मिठाइयों के बजाय फल लिए और अदिति के घर पहुंचा। वहां हंगामा था। सास चिल्ला रही थी, इसके कोई प्रेमी रात में मिलने आया था, इसे रंगे हाथ पकड़ा है। मैं स्तब्ध रह गया। अदिति चुप थी। मैंने उससे पूछा, क्या ये सच है? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने जैसे उसे अपराधी बना दिया। मजबूरी में मैं उसे घर ले आया। सुमन ने घर सिर पर उठा लिया। ये अपने पति को खा गई और अब हमारे घर में आ गई। उसने कहा, मैंने कहा, ये मेरी बहन है, यहीं रहेगी। मैं इसकी दोबारा शादी करवाऊंगा। सुमन को यह नागवार गुजरा। अदिति को बच्चों के साथ कमरा देने में सबने मना कर दिया। सुमन ने कहा, उसे आंगन में सोने दो। मैं कुछ नहीं कह सका। धीरे धीरे अदिति ने घर का सारा काम संभाल लिया। लेकिन एक दिन सुमन ने कहा, उसकी चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, जल्दी इसका रिश्ता कराओ। मैं सोच में पड़ गया। 3 दिन बाद मौका मिला तो मैंने अदिति से अकेले में पूछा, उस दिन क्या हुआ था? सास क्या कह रही थी? अदिति चुप रही। उसकी आंखें नम थी। उसी रात मैंने देखा कि वह छत से उतर रही थी। मैंने पूछा, इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी? उसने कहा, दम घुट रहा था, मुझे शक होने लगा। एक रात उसकी चारपाई हिल रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। अदिति बासी रोटी खा रही थी जिसे उसने तकिए के नीचे छिपा रखा था। मैंने पूछा, भूख थी तो ढंग से क्यों नहीं खाया? वह फूट पड़ी, भाभी ने ताज़ा खाना मना किया है, वो बोली हैं। फिर उसने जो कहा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। नील के जाने से पहले मैं गर्भवती थी। उसने कहा था कि सबको बताएगा, लेकिन वो चला गया। मैं भूल गई। लेकिन जब सास का व्यवहार बदला तो मैं डर गई। उस रात छत पर मेरी ननद का प्रेमी आया था। सास ने मुझे उसके साथ देख लिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं चुप रही। यहाँ भाभी को बताती तो वो मेरा गर्भपात करवा देती। मेरी दोस्त संध्या मुझे छुप छुप कर खाना देती थी। मैंने उसे गले लगाया। पहली बार मुझे अपनी कमजोरी पर शर्म आई। उस रात मैंने उसे खाना खिलाया और अगली सुबह सुमन लौटी तो मैंने सब सच बता दिया। सुमन चिल्लाई, इसका बच्चा
कौन पालेगा? मैंने कहा, मैं। और ये घर मेरे माता पिता का है, इसका भी उतना ही हक है। पहली बार सुमन चुप रही। मैंने ऊपर एक कमरा बनवाया और अदिति को वहाँ रखा। वक्त बीता, अदिति ने एक बेटे को जन्म दिया। 1.5 साल बाद मेरे एक दोस्त की माँ ने अपने बेटे के लिए अदिति का रिश्ता मांगा। मैंने शादी कर दी। आज अदिति खुश है और मैं भी कभी कभी किसी की चुप्पी में इतनी चीखें होती हैं कि अगर आप सुन नहीं पाए तो देर हो सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।